प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 13 फलों की खेती। 1 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार 5 अंक इस इकाई पर है। तो वस्तुनिष्ठ पर ध्यान देते हैं हम। वस्तुनिष्ठ में पहला वस्तुनिष्ठ बनता है अंगूर का जन्म स्थान है। तो अंगूर का जन्म स्थान कहाँ है? आर्मेनिया क्षेत्र, एशिया में आर्मेनिया क्षेत्र में अंगूर का क्षेत्र है। दूसरा, बंची टाप नामक बीमारी किस फसल में लगती है? तो यह केले में लगती है। तीसरा, अंगूर के फल का प्रकार क्या है? तो अंगूर के फल का प्रकार बेरी है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पपीता का खाने योग्य भाग है मोजोकार्प। केले का खाने योग्य भाग कौन सा है? यह भी मोजोकार्प है। वाटर कोर किसका प्रमुख रोग है? पपीता का रोग है। वाटर कोर किसका रोग है? पपीता का। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है पुतूर में। केला उत्पाद में कितना हिस्सा देश का है? तो 32.0%। केले के पौधे में लगभग कितने फल प्राप्त होते हैं? तो केले के पौधे में 75 से 150 फल प्राप्त होते हैं। केला पौधा रोपने के लगभग कितने माह पश्चात फल देता है? केला पौधा रोपने के लगभग कितने माह पश्चात लगभग फल देता है? तो 15 माह बाद। फिर कच्चे केलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कच्चे केलों को पकाने के लिए लकड़ी या कंडे के धुएं का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है? तो अंगूर का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। पपीता प्रति वृक्ष फल देता है। एक वृक्ष में कितना फल देता है पपीता? 30 से 45 किलो। विटामिन ए व सी पाया जाता है पपीता में। विटामिन ए और सी किसमें मिलता है? पपीता में। पूनम, चंपा, रसथाली आदि प्रमुख प्रजातियां है। किसकी है? केले की। फिर अंगूर की औसतन पैदावार होती है। तो अंगूर की औसतन पैदावार 20 से 30 क्विंटल होती है प्रति हेक्टेयर। पपीते का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है बडिंग द्वारा। व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। पपीते के उद्यान में नर पौधों की अपेक्षित संख्या कितनी होती है? तो पपीते के उद्यान में नर पौधों की अपेक्षित संख्या 5% होनी चाहिए। फिर केले के लिए उपयुक्त शीत भंडार का तापमान कितना होता है? तो केले के लिए उपयुक्त शीत भंडार का तापमान होता है 5%। पपीते के पौधे सामान्यतः कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? तो केले के पौधे की दूरी 2.0 मीटर इंटू 3.0 मीटर 2/3 की दूरी पर लगाना चाहिए। हरिबल प्रजाति है। हरिबल प्रजाति किसकी है? पपीते की प्रजाति है।
संकर पपीता की सूर्या किस्म का गुदा किस रंग का होता है? तो संकर पपीते की सूर्या किस्म का गुदा होता है गुलाबी रंग का। पपीते की पत्ती का पीला रंग होता है। पपीते की पत्ती का पीला रंग विषाणु द्वारा होता है। केले में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो केले में आयरन की मात्रा अधिक होती है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। फिर पपीते में क्रोमोसोम की संख्या है 2n। पपीते में क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबरी से 18.36। प्रश्न चलिए जोड़ियां बनाइए। तो बनाते हैं। नंबर 1, केला का वानस्पतिक नाम म्यूसा पेराडिसिका। म्यूसा पेराडिसिका केले का वानस्पतिक नाम। इस प्रकार होती है अंगूर की खेती। बेला को चढ़ाना पड़ता है ऊपर। अगली सही जोड़ी है। अंगूर का वानस्पतिक नाम वाइटिस वाइनिफेरा एल। वाइटिस वाइनिफेरा एल। अब पपीते का वानस्पतिक नाम केरिका पपाया एल। केला का कुल कितना होता है? केला का कुल है म्यूसेसी। पपीता का कुल केरिकेसी। अनाव ये शाही अंगूर की फसल है, अनावे शाही। फिर लाल बेलची केला की किस्म है। गुजराती पपीता की किस्म है। अंगूर का पुल वाइटेसी। अधोमृदा म्यूरस। फिर अंगूर में कार्बोहाइड्रेट होता है 10.2%। केले में कार्बोहाइड्रेट होता है 36.4%। पपीते में कार्बोहाइड्रेट होता है 9.5%। पपीते की रोपाई जून जुलाई में करनी चाहिए। अंगूर की रोपाई फरवरी के शुरुआत में करना चाहिए। रसथाली केले की एक जाति है। फिर बेदाना अंगूर की एक जाति है। पपेन CO1। फिर पपीता एक एंजाइम जो पपीते से निकलता है। खालिस्तान। तो अंगूर के पुष्पक्रम को पुष्पगुच्छ कहते हैं। खालिस्तान भरेंगे पुष्पगुच्छ। अंगूर की खालिस्तान किस्म में अनिषेक जनन होता है। तो ब्लैक कीरत किस्म जो होती है अंगूर की, ब्लैक कीरत किस्म में अनिषेक जनन होता है। तीसरा, अंगूर में चीनी की मात्रा खालिस्तान पाई जाती है तो 26% पाई जाती है। फिर अंगूर खालिस्तान फ़ारेनहाइट तक तापक्रम में उचित वृद्धि दे सकता है। तो 115 अंश फ़ारेनहाइट तक तापक्रम में उचित वृद्धि दे सकता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से केले का खालिस्तान स्थान है तो दूसरा स्थान है। भारत में केले का कुल क्षेत्रफल 3,70,757 एकड़ है। आजकल केले को कार्बोहाइड्रेट रसायन में पकाते हैं। कौन से रसायन पकाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट रसायन में पकाते हैं। अब चलते आगे।
अधिक ठंड तथा पाला, तो ये पपीते के शत्रु है। अधिक ठंड और पाला पपीते के शत्रु होते। देखिए यह अंगूर, जामुनी, प्रणाम सभी को। पपेन पपीता से प्राप्त होता है, पपीता को अंडरलाइन करेंगे। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। केले की सब्जियों के रूप में प्रयोग की जाने वाली जातियों को खालिस्तान कहते हैं, तो प्लांटेन कहते हैं। अब आते हैं सत्य असत्य पर। तो केले का बंची टाप रोग 1943 में श्रीलंका से आया, सत्य है। कहाँ से आया बंची टाप रोग? श्रीलंका से। फिर केले के फल के गुच्छे का अलग भाग बिना फल पैदा किए बढ़ता है, सत्य है। ये अंगूर के गुच्छे को डंठल पकड़कर नहीं उठाना चाहिए, असत्य है। पपीते का पौधा एक लिंगी होता है, यह सत्य है। अगले पीडीएफ में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे 4 अंक के। अंगूर की खेती का वर्णन कीजिए। प्रणाम सभी भैया बहनों को।